हाथरस कांड का पीड़ित परिवार इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में पेशी के लिए रवाना। पुलिस सुरक्षा में बाय रोड लखनऊ जा रहे पीड़ित। लखनऊ जाने से पहले पीड़ित परिवार ने रात में लखनऊ जाने पर जताया था डर। सुबह एसडीएम के भरोसे पर हुई रवानगी। पीड़ित परिवार के 5 सदस्य गए लखनऊ। सीओ और मजिस्ट्रेट की निगरानी में रवाना हुए लखनऊ। पीड़िता के भाई ने कहा, अभी सीएम योगी से मुलाकात का कोई प्रस्ताव नहीं। वो से वहाँ मिलना चाहते हैं अभी तक नहीं, ऐसा अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं है। हाईकोर्ट ने हाथरस केस को स्वतः संज्ञान में लिया। आज की सुनवाई में डीजीपी हाथरस के डीएम और एसपी समेत यूपी के कई टॉप अधिकारियों को किया तलब। हाथरस कांड की जांच के लिए सीबीआई पहुंची पीड़िता के गांव। सीबीआई ने कल ही दर्ज कर ली थी पहली एफआईआर। यूपी पुलिस की जांच के आधार पर सीबीआई ने दर्ज की एफआईआर। आरोपी के तौर पर संदीप का नाम। हाथरस कांड की सच्चाई सामने लाने के लिए बनाई गई है स्पेशल टीम के साथ जांच के लिए रहेंगे फॉरेंसिक एक्सपर्ट। सीबीआई को मिली जांच पर बोला पीड़ित परिवार, सिर्फ इंसाफ चाहिए। वो न्यायिक जांच से मिले या सीबीआई जांच से, तभी होगा अस्थि विसर्जन। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर साधा निशाना। कहा, आरोपी अधिकारी अब भी जिले में तैनात। सीबीआई कैसे कर सकेगी जांच। ऊना में राम जानकी मंदिर के पुजारी को जमीन विवाद में कल मारी गई गोली। 2 आरोपी हिरासत में। ऊना में राम जानकी मंदिर के पुजारी सम्राट दास को कंधे में लगी है गोली। लखनऊ में हो रहा इलाज, खतरे हैं से बाहर। करौली कांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी। एक और आरोपी दिलखुश मीणा को पुलिस ने किया गिरफ्तार। करौली कांड में पुलिस ने अब तक 2 लोगों को किया गिरफ्तार। परिवार पर कर रहा है जल्द इंसाफ की मांग। पीड़ित परिवार से मिलने करौली पहुंचे बीजेपी नेता कपिल मिश्रा। परिवार के लिए मांगी सुरक्षा। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का सीएम योगी पर वार। उठाया गोंडा में पुजारी पर चली गोली का मुद्दा। सीएम गहलोत ने ट्वीट में करौली कांड में आरोपियों की फौरन गिरफ्तारी का दिया हवाला। किया सवाल, यूपी के गोंडा कांड में आरोपियों पर कार्रवाई कब। करौली में पुजारी हत्याकांड पर अयोध्या में महंत राजू दास अनशन पर बैठे। इंसाफ की मांग हाथ में दिखा सोनिया सिन्हा मुर्दाबाद का प्ले कार्ड। के माध्यम से मैं राजस्थान सरकार को चेताना चाहता हूं और मैं उन लोगों को चेताना चाहता हूं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, जो गैंग लगातार गिद्ध दृष्टि डाले रहते हैं, जाति धर्म संप्रदाय देखकर लाशों की राजनीति करते हैं। इसके नाते मैं आज अनशन पे बैठा हूं। यूपी में लखीमपुर खीरी में 3 दिनों से लापता 17 साल की लड़की का मिला शव। गन्ने के खेत में मिली लाश। देश भर में आज से स्वामित्व योजना का आगाज। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांटे डिजिटल प्रॉपर्टी कार्ड। ये अपने स्वामित्व योजना को बताया ग्रामीण भारत के लिए बड़ा बदलाव। कहा, ये नए सपने बुनने के वक्त। स्वामित्व योजना गांव में रहने वाले हमारे भाइयों बहनों को आत्मनिर्भर बनाने में बहुत मदद करने वाली है। यूपी के सीएम योगी पर फिर बरसे राहुल गांधी। कहा, कुछ लोग दलित, मुस्लिम और आदिवासी को नहीं समझते इंसान। बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय का संगीन आरोप। बंगाल में सरकार उपद्रवियों के साथ मिलकर करा रही बीजेपी वर्कर की हत्या। बिहार में बीजेपी के चुनावी अभियान का आगाज। गया की रैली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया बहुमत से सरकार बनाने का दावा। में वो ताकत है कि आप देश को दिशा देते हैं। इसलिए मोदी जी के नेतृत्व में और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार के बढ़ने के काम को आप सब लोग अग्रसर करेंगे। ये मेरा। विरोधियों पर जेपी नड्डा का तीखा प्रहार। कहा, कांग्रेस विरोधी जयप्रकाश नारायण को गुरु मानने वाले नेताओं ने सत्ता के लिए कांग्रेस को गले लगाया। सत्ता में वापसी के लिए नीतीश कुमार ने जारी किया 7 निश्चय वाला विजन डॉक्यूमेंट। सक्षम बिहार, स्वावलंबी बिहार पर जोर। आज से नीतीश भी करेंगे चुनाव प्रचार का अभियान की शुरुआत। 12 और 13 अक्टूबर को सीएम की वर्चुअल रैली। बिहार में पहले चरण के चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी, अमित शाह और राजनाथ सिंह समेत 30 नेताओं के नाम। नीतीश पर बरसे एलजेपी उम्मीदवार रामेश्वर चौरसिया। कहा, बीजेपी का कमल लूट कर जेडीयू बना रही है तीर, नहीं होने देंगे कामयाब। मोतिहारी में आरजेडी विधायक का टिकट कटने से गुस्से में समर्थक तेजस्वी के खिलाफ की नारेबाजी। गोपालगंज में बेरोजगारी की मार हुई और तेज। युवक तालाब से निकालकर घूंगा बेचने को मजबूर।
उत्तर बिहार में प्रचार में जुटे बीजेपी के नेता राधा मोहन सिंह जोर शोर से उठाया आपातकाल का मुद्दा। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से करेंगे मुलाकात। दिवंगत एलजेपी नेता रामविलास पासवान को भारत रत्न देने की मांग। उपचुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 5 राज्यों में उम्मीदवारों की लिस्ट। 3 नवंबर को वोटिंग, 10 नवंबर को परिणाम। गुजरात में कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए 5 पूर्व विधायकों को मिला टिकट। राज्यसभा चुनाव से पहले छोड़ा था कांग्रेस का साथ। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए बीजेपी पहले ही कर चुकी उम्मीदवारों का ऐलान। बाकी राज्यों के साथ 3 नवंबर को होगी वोटिंग। शिवपुरी में बीजेपी उम्मीदवार के प्रचार के पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस को बताया झूठी पार्टी। उपचुनाव के लिए सिंधिया ने झोंकी ताकत। ग्वालियर में पोलिंग बूथ स्तर के करीब 1,500 कार्यकर्ताओं से की मुलाकात। अशोकनगर में प्रचार के लिए पहुंचे कमलनाथ, शिवराज और सिंधिया पर साधा जमकर निशाना। इंदौर के सावेर उपचुनाव में कांग्रेसी प्रत्याशी पर एफआईआर दर्ज। आचार संहिता उल्लंघन के मामले में कार्रवाई। कांग्रेस प्रत्याशी के साथ पूर्व मंत्री जीतू पटवारी पर भी कसा शिकंजा। बीजेपी का आरोप, वोटरों को दिया लालच। मुंबई के आर्य कॉलोनी में नहीं बनेगा मेट्रो। शेठ उद्धव सरकार ने बदला फैसला, अब कंजूर मार्ग में होगा निर्माण। देवरिया में महिला नेता के साथ मारपीट पर कांग्रेस का एक्शन। 2 लोग पार्टी से निष्कासित। कांग्रेस ने मारपीट की घटना को बताया पार्टी को बदनाम करने की साजिश। प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की अगुवाई में जांच कमेटी का गठन। पार्टी दफ्तर में राष्ट्रीय सचिव के सामने महिला नेता तारा यादव के साथ की गई मारपीट। मीडिया कैमरों की मौजूदगी के बावजूद नहीं झिझके कांग्रेस कार्यकर्ता। तारा यादव ने उपचुनाव पार्टी के प्रत्याशी पर जताई थी आपत्ति। मुकुंद भास्कर को बताया था रेप का आरोपी। हमारी पार्टी में जो है हिंसात्मक लोग कहाँ से आ गए, मैं खुद ही नहीं समझ पाई और न कभी सपने भी सोची थी कि हमारी कांग्रेस पार्टी में ऐसे भी लोग भरे पड़े हैं। किसान बिल को लेकर हनुमानगढ़ में चौपाल कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह। किसानों ने पूछे सवाल। पंजाब कांग्रेस में सिद्धू के बर्ताव के खिलाफ उठने लगी आवाज। सांसद रवनीत सिंह ने लिखा, सिद्धू की नाराजगी की खबरों में दबी राहुल के दौरे की खबर। पानीपत की मंडियों का कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया दौरा। सरकारी खरीद नहीं होने का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में प्रचार में जुटे कंप्यूटर बाबा सिंधिया को बताया महागद्दार। शिवपुरी में प्रचार के दौरान सिंधिया ने की कमलनाथ और दिग्विजय की मिमिक्री। बोले, कांग्रेस राज में करप्शन का केंद्र बन गया था एमपी। श्रीनगर के रामबाग इलाके में सुरक्षा बल के आतंकियों से मुठभेड़ जारी। दोनों ओर से हो रही गोलीबारी। सुरक्षा बल को रामबाग इलाके में करीब 3 आतंकियों के छिपे होने की मिली थी सूचना। सर्च ऑपरेशन के दौरान आतंकियों ने चलाई गोली। ऑपरेशन जारी। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता दिनेश गुर्जर ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को भूखे नंगे परिवार का बताया। बोले, कमलनाथ ऐसे नहीं, वो देश में दूसरे नंबर के उद्योगपति। लखनऊ में ईदगाह के पास जुंगी बस्ती में लगी आग, हुआ भारी नुकसान। रणथंभौर नेशनल पार्क में फिर बढ़ रही है भीड़। बाघों की अटखेलियां कर रही रोमांचित। पंजाब हरियाणा में पराली जलाने से एनसीआर के आसमान में गहराने लगा धुआं। प्रदूषण स्तर बढ़ने से चिंता। रोक के बावजूद नहीं मान रहे किसान। मोहाली के खेतों में दिन दहाड़े लगाई गई आग। अमृतसर में भी किसान जला रहे हैं पराली। कहा, खेती के लिए नहीं है दूसरा रास्ता। बरनाला में पराली नहीं जलाने की नसीहत देने वाले सरकारी होर्डिंग पर भड़के किसान। काले पोत कर जताया गुस्सा। शामली में भी रोक के बावजूद खेतों में पराली जला रहे किसान। एसडीएम ने लगाया 2,500 का जुर्माना। अकोला में भारी बारिश के बाद कई पेड़ गिरे। बिजली गुल होने से लोगों को भारी दिक्कत। पीलीभीत में निजी स्कूलों की फीस बनी फांस। इलाके में निजी स्कूलों से निकालकर बच्चों को सरकारी स्कूल में भर्ती कराने का चला ट्रेंड। कोलकाता में सिख पूर्व फौजी की पगड़ी खींचने पर सियासी बवाल। बीजेपी ने कहा, सीएम ममता माफी मांगे। बीजेपी नेता ने निजी सुरक्षा गार्ड बलविंदर पर था अवैध हथियार रखने का आरोप। सिरसा ने की बलविंदर को रिहा करने की मांग। बुलंदशहर में ड्यूटी पर तैनात सिपाही नशे में धुत मिले। तेज म्यूजिक बजाकर पति पत्नी को सिपाही ने पीटा। तेलंगाना के मुलुगु में टीआरएस नेता की नक्सलियों ने की हत्या। 6 बंदूकधारी नक्सलियों ने मारी गोली। नागदा में 3,000 मजदूरों के सिर पर भुखमरी की तलवार। ग्रासिम इंडस्ट्री ने नौकरी से निकाला।
छिंदवाड़ा में पुलिस ने युवकों को बेरहमी से पीटा, फंसाने की धमकी देकर मांगे पैसे। इंदौर में आईपीएल पर सट्टेबाजी का खुलासा, पुलिस के हत्थे चढ़े कई बुकी। हैदराबाद में बेकाबू फरारी कार ने चौकीदार को रौंदा, मौके पर मौत। रुड़की में एक ट्रक चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सीमेंट कंपनी के बाहर खड़ा ट्रक चुराने का आरोप जीपीएस सिस्टम की वजह से पकड़ा गया। नालंदा में 4 लोगों की हत्या में 5 बदमाश गिरफ्तार, जमीन और मकान कब्जाने के लिए किए कत्ल। गाजियाबाद की पाइप फैक्ट्री में भीषण आग, लाखों का नुकसान, लेकिन किसी के हताहत होने की खबर नहीं। फतेहाबाद में बच्चा गैंग का आतंक, दुकान से पार किया नकदी भरा बैग, वारदात सीसीटीवी में कैद। राजसमंद में हाईवे पर हादसे में दंपति की मौत, बाइक को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने मारी टक्कर। जोधपुर में आईपीएल पर सट्टेबाजी का खुलासा, गिरफ्तार शख्स के पास था 12 करोड़ के सट्टे का हिस्सा। जयपुर में भी पकड़ा गया क्रिकेट पर सट्टे का गिरोह, 5 जगहों पर पुलिस ने मारे छापे। छपरा में ट्रेन से भारी नकदी और गांजा बरामद, एसी कोच में सवार मुसाफिर से हुई बरामदगी। हैदराबाद में पुरानी इमारत गिरी, 2 की मौत, 5 घायल। प्रयागराज में प्रेमी की पेड़ से बांधकर पिटाई, बाद में चोरी का आरोप लगाकर पुलिस को किया सुपुर्द। चूरू में इलाज के दौरान गर्भवती महिला की मौत के बाद बवाल, गांव वालों ने कर दिया पथराव। लखनऊ में बिजली के करंट से मजदूर की मौत, 11,000 वोल्ट की लाइन की चपेट में आने से हुआ हादसा। शामली में युवती को लिफ्ट देकर होमगार्ड ने की छेड़छाड़, बचने के लिए चलती बाइक से कूदी युवती। यमुनानगर में दुकान में मिली ज्वेलरी शॉप के मालिक की लाश, हत्या का केस दर्ज। जौनपुर में जमीन के विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, 12 लोग घायल। जोधपुर में अफीम के साथ एक शख्स गिरफ्तार, मुखबिर की खबर के बाद ट्रक से की गई बरामद। सीतामढ़ी में पुरानी रंजिश को लेकर मेडिकल स्कूल के टीचर को मारी गोली, अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। गाजियाबाद में ईंटें लेकर जा रहा ट्रक पलटा, एक शख्स की मौत, पास से जा रहा ई रिक्शा भी आया चपेट में। रायसेन में फसल खराब होने पर कर्ज से तंग आकर किसान ने की आत्महत्या। मुंबई में एल्फिंस्टन ब्रिज पर 2 गाड़ियों में टक्कर, दोनों गाड़ियां रेलिंग तोड़कर सड़क पर पलटी। लीबिया में अगवा किए गए 7 भारतीयों को छुड़ाया गया, ट्यूनीशिया स्थित भारतीय दूतावास की सक्रियता का मिला लाभ। बेलारूस में चुनाव में धांधली को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज, पुलिस के साथ झड़प के बाद कई लोग हिरासत में। अजरबैजान के गाजा शहर में गोलाबारी के बाद दिखा तबाही का मंजर, मलबे से अपने सामान बटोरने को मजबूर लोग। आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच युद्ध विराम पर सहमति नहीं, दोनों ने एक दूसरे पर लगाए हमले करने के आरोप। चीन में रिटायर्ड पुलिस अफसर ने माता पिता को कराया 2.5 लाख किलोमीटर का टूर, कहा नौकरी के दौरान पेरेंट्स को नहीं दे पाया था वक्त। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।